निराधार हैं। आज बहू बेटी सुरक्षित है, इज्जत से जी रही है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हुनर आ रहा है, स्किल हो रहा है, तालीम आ रही है। और इस प्रकार से बाकी सबों ने मजहब भड़काया, इन्होंने दीन की हिफाजत के साथ साथ, दीन के सम्मान के साथ साथ कंप्यूटर कहकर ये भी कहा तालीम भी मिलेगी, तरक्की भी तेज तरफ से बढ़ेगी और दीन पर चलकर एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। ऐसे ही एक प्रश्न और मुँह बाए खड़ा है कि मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हैं, खुददार है, अमन ईमान वाला है, या वह एक वोट बैंक की तरह खरीदा और बेचा जाने वाला है। इसलिए मुसलमान कह रहा है कि ओवैसी से बचाओ, तौकीर रजा से बचाओ, उसको अमजद से बचाओ, सलमान खुर्शीद से बचाओ, उसको हसन से बचाओ, उसको अखिलेश से बचाओ, उसको कहीं ना कहीं राहुल प्रियंका से बचाओ, मायावती से बचाओ। इन्होंने हमें खरीदा बेचा है और आज बदतर स्थिति इन्हीं के कारण है। ये अगर हमें बांटने से छोड़ दें, भड़काना छोड़ दें, तो हम बहुत सुकून से जी सकते हैं और जी रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है और भुगत चुकी है। कांग्रेस को वो कई साल भुगत चुकी है और वह इसी के साथ साथ और कहीं ना कहीं और बाकी सबको भी बहुजन समाजवादी पार्टी को भी भुगत चुकी है। इसलिए वह एक ही बात चाहती है और वो परिवर्तन है कि पुनः भाजपा की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी में चुनाव है और सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने कि मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के तहत। तो उनसे खास बातचीत करेंगे आज हम यूपी चुनाव को लेकर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप फलें फूलें और देश हित समाज को जोड़ने के काम में लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला सवाल है कि चुनाव है और ये आपने काम किया है अल्पसंख्यक समाज, जो मुस्लिम समाज है, उसको जोड़ने का संघ से। तो क्या सर एक जो सोच थी कि आरएसएस और बीजेपी को लेके कि ये लोग जो है एंटी मुस्लिम जैसे शब्द यूज़ किए जाते हैं, तो इस सोच में क्या कुछ परिवर्तन आया है पहले से? ऐसा है कि दो बातें हो गई हैं। एक बात ये हो गई है, आज मुसलमान के सामने प्रश्न ये है उसकी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। तो पहली बात उन्होंने खोजी है, चाहे कांग्रेस का शासन रहा, चाहे बहुजन का शासन रहा, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन रहा, केवल दंगे दंगे दंगे। तीनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं कितने 150, 200, 250 दंगा वाला उनका शासनकाल था। ये वो मानते हैं कि अब जो शासनकाल है ये दंगा मुक्त शासनकाल है। इसलिए हजारों मर नहीं रहे, विकलांग नहीं हो रहे, करोड़ों की संपत्ति लूट नहीं रही और दर बदर होकर भटकना नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात जो मुसलमानों में प्रश्न बनकर खड़ी है वो ये खड़ी है, वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त हैं, तो उनको लगता है फिर बहादुर शाह जफ़र, बेगम हजरत महल, खुदा बख्श, गोश खां, फिर कैप्टन आबिद हसन, अशफाक, बापू, सुभाष, तिलक, रानी झांसी आदि क्या हैं। और इसलिए उनके सामने प्रश्न है कि जिन्ना को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी कहकर उन्होंने इस्लाम के साथ बेईमानी की है और मुसलमान को धोखा दिया है। सारे स्वतंत्रता सेनानी, सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों का घोर अपमान कर रहे हैं। तीसरा, मुसलमानों में प्रश्न ये खड़ा है कि औरतें घर घर सवाल लेकर खड़ी हैं कि वह 3 तलाक के जुल्म में पिस रही थी। आज इस सरकार ने कानून बनाकर और मर्दों को जालिम होने से बचा लिया है और औरतों पर जुल्म से उनको
हिफाजत मिल गई है और वो प्रश्न लेकर खड़ी हैं कि ये पार्टियां बीजेपी के अतिरिक्त फिर से 3 तलाक के जुल्म की चक्की में हमें लेकर ले जाएंगे या 3 तलाक के कानून को बनाकर रखेंगे, क्योंकि इन पार्टियों के कट्टरपंथी नेताओं ने 3 तलाक कानून का विरोध किया हुआ है। इसलिए औरतें सहमी हुई हैं कि अगर इन दलों को वोट डाला तो 3 तलाक के जुल्म के अंदर पिसना पड़ेगा और इसलिए वह 3 तलाक एक गैर इस्लामिक परंपरा है जो बड़ी ही अत्याचारी है, अमानवीय है, शैतानी है, राक्षसी है। आज वो उससे मुक्त है। चौथा प्रश्न मुसलमानों में खड़ा है कि हमें हेल्थ कार्ड मिला है 5 लाख रुपए का और हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है जो कभी मिला नहीं था, हमें मकान का लोन मिला है जो पहले कभी नहीं मिला था, उनको जो है और शौचालय मिला है जो पहले कभी नहीं मिला था, धन जन योजना के अंदर बैंक में उनके खातों में धन जमा हो रहा है जो पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने केवल आश्वासन दिए, इन्होंने सहारा दिया, सम्मान दिया। और इससे भी एक और प्रश्न खड़ा है कि उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा से जुड़ी सरकार आएगी तो 6 साल स्वर्गीय अटल जी की सरकार रही और अभी विश्व के लोकप्रिय और भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही और ना बस्ती उजड़ी, ना कोई मुसलमानों पर बुलडोजिंग हुआ। और इसलिए उनको ये लग रहा है कि जो उनको गलत फहमियाँ डाली गई थी वह सारी की सारी निराधार हैं। आज बहू बेटी सुरक्षित है, इज्जत से जी रही है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हुनर आ रहा है, स्किल हो रहा है, तालीम आ रही है। और इस प्रकार से बाकी सब उन्होंने मजहब भड़काया, इन्होंने दीन की हिफाजत के साथ साथ, दीन के सम्मान के साथ साथ कंप्यूटर कहकर ये भी कहा तालीम भी मिलेगी, तरक्की भी तेज तरफ से बढ़ेगी और दीन पर चलकर एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। ऐसे ही एक प्रश्न और मुँह बाए खड़ा है कि मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हैं, खुददार है, अमन ईमान वाला है, या वह एक वोट बैंक की तरह खरीदा और बेचा जाने वाला है। इसलिए मुसलमान कह रहा है कि ओवैसी से बचाओ, तौकीर रजा से बचाओ, उसको अमजद से बचाओ, सलमान खुर्शीद से बचाओ, उसको हसन से बचाओ, उसको अखिलेश से बचाओ, उसको कहीं ना कहीं राहुल प्रियंका से बचाओ, मायावती से बचाओ। इन्होंने हमें खरीदा बेचा है और आज बदतर स्थिति इन्हीं के कारण है। ये अगर हमें बांटने से छोड़ दें, भड़काना छोड़ दें, तो हम बहुत सुकून से जी सकते हैं और जी रहे हैं। इसलिए ये रहम करें, मुसलमान के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके हमें वस्तुओं के रूप में खरीदना बेचना बंद कर दें। ऐसा एक चारों तरफ प्रश्नों के साए में एक बदलाव की बयार बह रही है और इसलिए मुसलमान नेता ही ये कह रहे हैं कि जिन मुसलमानों ने और पार्टियों ने कहा बीजेपी को हराओ, तो इसका मतलब है कि बीजेपी को तो हमने अपना दुश्मन बना ही लिया। और दूसरी पार्टियां कहती हैं जब ये बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे तो झक मार कर आएंगे, तो हमने वहाँ से अपना वजूद और इज्जत भी खो दी है। और इसलिए मदनी साहब कहते हैं कि यह मुसलमानों की और समाजवादी पार्टी कांग्रेस बहुजन की ऐसी गलत नीति है जिसके कारण मुसलमान बद से बदतर हालत में आज खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए उसके सामने प्रश्न मुँह बाए खड़ा इन प्रश्नों के साथ सबसे बड़ा, जिनको वोट दिया, सत्ता दी, उन्होंने धोखा दिया, पिछड़ापन दिया, तालीम छीन ली, जलालत अपराध दिया। और जिनका विरोध किया, दुश्मनी की, उन्होंने बिगाड़ा कुछ नहीं, बल्कि हर योजना में हमें भागीदारी मिला है और उसका लाभ मिला है। ऐसे प्रश्न मुँह बाए खड़े हैं और इसलिए मुसलमान सोचने पर परेशान हैं कि क्यों नहीं
वह इस बात को कहे कि वह इस बार बीजेपी को जिताने के लिए वोट करेगा, क्योंकि हमें गुंडा राज, अपराधी राज और दंगाई राज से मुक्ति दिलाकर इज्जत वाला राज दिया है। सर, योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 का मुकाबला है, तो ये 80 में कौन है और ये 20 में कौन है? ऐसा है, 20 में वो हैं जो बांटते हैं, लड़वाते हैं, भड़काते हैं और वोट बैंक की राजनीति करके समूहों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जो हिंदू के नाम पर सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं तो आज जाट, यादव, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, लोध और निषाद, इतना नहीं है, विश्वकर्मा, वाल्मीकि, जाटव, कबीरपंथी आदि आदि सब सवाल पूछ रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हमें ये जात में बांटने का क्यों अपराधपूर्ण धंधा कर रहे हैं। तो हिंदू को जात में बांटे, मुसलमान को मजहब के अंदर बांटकर पिछड़ा करे, ऐसी जो शैतानी ताकतें हैं, वही शैतानी ताकतें आज एक माइनॉरिटी के रूप में हैं। इसलिए वो परेशान हैं कि उनकी आज पोल खुल गई है कि ये सब बांटने वाली, लड़वाने वाली, बहकाने वाली और हमसे तालीम और तरक्की छीन लेने वाली ताकतें हैं। उन्हीं ताकतों को, बल्कि अब तो लोग कहते हैं वो 20% भी नहीं है, वो 10-15% ही रह गई हैं, वो डे बाय डे घटती जा रही हैं। ओपिनियन पोल में आज से महीना 1.5 महीना पहले जो ओपिनियन पोल था और अभी जो ओपिनियन पोल आया, उस ओपिनियन पोल के अंदर और मानवतावादी, राष्ट्रवादी ताकतों का ग्राफ बढ़ा है। बांटने वाले, लड़वाने वाले, भड़काने वाले और सबकी बदकिस्मती वालों का ग्राफ घटा है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। वो कहते हैं कि जो हिंदू होता है वो सत्याग्रह की लड़ाई लड़ता है और जो हिंदुत्ववादी हैं वो सत्ता पाने के लिए लड़ते हैं। तो क्या ये अंतर क्या है दोनों में? ऐसा है, राहुल इस देश का वो नेता है जो अज्ञान का भंडार है, जिसने अपने ज्ञान को खो दिया है। उसी की पार्टी में तौकीर रजा जब भर्ती हुए और तौकीर रजा ने कहा, हे हिंदुओं, हमें 15, 20, 25 मिनट मिल जाएं तो हम बता देंगे तुम्हें हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी। अगर राहुल ईमानदारी से हिंदू ही है तो फिर तौकीर रजा जो साफ उसके अस्तित्व को चुनौती, हिंसक चुनौती दे रहा है, उसने उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके ये सिद्ध कर दिया कि वह हिंदू होने के भी संदेह के घेरे में है। उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि उन्हीं की पार्टी ने और इन्होंने ही कहा था हिंदू और भगवा आतंकवाद है। अगर आज वो कहता है मैं हिंदू हूँ तो इसका मतलब है कि उसका कहना है हिंदू तो एक आतंकवादी है। उसका दिया हुआ सर्टिफिकेट है, वो अपने सर्टिफिकेट को और अपनी पार्टी के लीडरों को ही भूलकर और गुमराही करे। हिंदुत्व, भगवा, हिंदू, यह ऊर्जा है, श्रद्धा है, जागरण है, अंधकार से प्रकाश का मार्ग है, अज्ञान से ज्ञान का मार्ग है। इसलिए इसको कोसते रहना और ये कहना कि हिंदुत्व सत्तावादी है, हिंदू जो है तो हिंदू क्या है, हिंदू भी एक सत्यतावादी और सत्यतावादी ये सब हैं। इसलिए हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान में जो फ़र्क करे वो बेईमान है। जो इनकी एकता और एकात्मता को समझे वो सच्चाई है। अभी नागपुर विश्वविद्यालय के अनेक वर्ष कुलपति रहे डॉक्टर SM पठान ने पुस्तक लिखा है, हिंदुत्व भारतीय एकता और एकात्मता है, न कि यह मुस्लिम द्वेष है। मुझे लगता है नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पठान साहब की वह पुस्तक और राहुल ने ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जो मुसलमान को और हिंदू द्वेषी बनाकर खड़ा करना चाहते हैं उन्होंने भी पढ़नी चाहिए। इट इज़ एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ देम। इन बातों को समझना, भगवान से आपके चैनल के द्वारा प्रार्थना करूंगा,
राहुल को सद्बुद्धि आए। सर, ये एक मेरा सवाल है, ये मंदिर को लेके विपक्ष लगातार कह रहा है कि यूपी में सिर्फ मंदिर बना है, एक राम मंदिर की बात और एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात। तो क्या विपक्ष कहता है कि क्या सिर्फ मंदिर बनाने से विकास होगा, और यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है, उसे सिर्फ मंदिर नहीं चाहिए? ऐसा है, यूपी की जनता परिवर्तन ही चाहती है। परिवर्तन किस बात का? वो ये चाहती है कि भाजपा की सरकार दोबारा आना ये परिवर्तन है, और इन पार्टियों का आना ये परिवर्तन नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है और भुगत चुकी है। कांग्रेस को वो कई साल भुगत चुकी है, और वह इसी के साथ साथ और कहीं ना कहीं और बाकी सबको भी बहुजन समाजवादी पार्टी को भी भुगत चुकी है। इसलिए वह एक ही बात चाहती है, और वो परिवर्तन है कि पुनः भाजपा की सरकार। यही परिवर्तन का अर्थ है, पुनः भाजपा की सरकार। तो इसको समझना चाहिए और जानना चाहिए। फिर जहाँ तक है, जब तीर्थ का विकास होता है, मान लो और अजमेर शरीफ का विकास हुआ, तो वहाँ तीर्थ यात्री बढ़े, तो तीर्थ यात्रियों के कारण किसी भी जाति का है, किसी भी दल का है, किसी भी मजहब का है, किसी भी लिंग का है और किसी भी प्रकार का है, सबको उन तीर्थ यात्रियों से कमाई होती है कि नहीं होती है। और इसलिए यह तीर्थों के विकास के कारण, और किसको कमाई नहीं होती है? यहाँ बुनकरों में मुसलमान हैं। जब बुनकर का सामान बिकता है तो मुसलमान को कमाई होती है। और तीर्थ यात्री जो है, तीर्थ और त्यौहार, यह तो विकास का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। आज अयोध्या में सैकड़ों से हजारों से लाखों से करोड़ों हर वर्ष यात्री आने शुरू हो गए हैं। काशी विश्वनाथ डोर बनने के कारण, विश्वनाथ और कॉरिडोर बनने के कारण यहाँ पर यात्री आ रहे हैं। नाविक नाव चला रहा है, मोहम्मद दीन है, और उसकी नाव सुबह से शाम तक जहाँ 50 यात्री ढोती थी, अब 1000 यात्री ढोकर कमाई कर रही है। और इसलिए तीर्थों का विकास यानी समृद्धि का विकास, तीर्थों का विकास यानी जाति से, मजहब से, भाषा से और दल से ऊपर उठकर सबका विकास। इसलिए इन तीर्थों के विकास में वो तीर्थयात्री जब ट्रेन में जाता है, रिक्शा में जाता है, होटल में जाता है, तो वो उसके अंदर कांग्रेसी का, समाजवादी पार्टी का, बहुजन पार्टी का, उसके अंदर मुसलमानों के भी और होटल होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, मार्केट होती है, दुकानें होती हैं, उन सब का भी सामान बिकता है। उनको ये लग रहा है तीर्थों के विकास के कारण जाति और मजहब में बांटने वाली राजनीति पूरी तरह से हार रही है। इसलिए वह खसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह से और अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं उनके लिए भी सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा कि खुदा, भगवान, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह इन सबको सद्बुद्धि दे। ठीक है सर, बस एक शब्द में मैं जवाब जानना चाहूँगी, बीजेपी को 2022 में 2017 से बड़ी जीत मिलेगी या उससे कम में सिमटना पड़ेगा? ऐसा है कि उसको जीत मिलेगी, यह सारे बता रहे हैं, और जितने पत्रकार हैं उन्होंने भी यही एनालिसिस दिया ओपिनियन पोल में, और इसलिए वह प्रारंभ हो गई है मिलनी। पहले सर्वे के बाद दूसरे सर्वे में इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए जीत है। और आप जीत को, बच्चा जब अच्छे नंबर लेकर आता है तो हर माँ बाप उसको बधाई देते हैं। मैं पत्रकारों को बहुत बधाई दूंगा कि उत्तर प्रदेश और देश का सारा पत्रकार जगत चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की राष्ट्रीय और मानवतावादी सोच की सरकार बने। इसलिए पूरे मीडिया जगत को बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़े थे इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से यूपी में बीजेपी आ रही है। आपको क्या लगता है यूपी में इस बार कौन आ रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।